के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसने राष्ट्रों के सामने प्रकट कर दिया कि वह कितना न्यायप्रिय है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं बच्चों, आज पास्का का 5वां रविवार है। आज के हमारे इस पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से कोविड महामारी से ग्रसित करीब 40 लाख से भी जो लोग हैं और उनके साथ करीब 2.25 लाख लोगों की जो जानें चली गई हैं, उनको हम विशेष रूप से याद करें। साथ ही हमारे अपने प्यारे देश में कल औरंगाबाद में गुड्स ट्रेन की चपेट में आए 16 बेबस एवं गरीब मजदूरों को, और 2 दिन पहले विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर गैस प्लांट से जो जहरीली स्पिरिट निकली, उसकी वजह से जो 11 लोगों की जानी गई है, और सैकड़ों लोग अब अस्पताल में हैं। इन सबको इस पवित्र मिस्सा में प्रभु के चरणों में लाएं। लॉकडाउन में चलते करीब 50 दिन के आसपास हम पहुंच रहे हैं। एक तरह से आप लोगों को आदत भी हो रही है घर में बैठकर ऑनलाइन पवित्र मिस्सा देखने का और सुनने का। इस समय यह सोचना आवश्यक है, क्या ऑनलाइन पवित्र मिस्सा से यूखरिस्तीय सैक्रामेंट के द्वारा जो फल हमें मिलना है, क्या वो सचमुच मिलता है? क्योंकि आपके पास आजकल बहुत समय है। मोबाइल में, गूगल में, इंटरनेट में कई लोग कई चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं। वहां आप देखेंगे कि कुछ लोग ऑनलाइन मिस्सा के बारे में कई सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ऑनलाइन मिस्सा में भाग लेने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या इनका कहना सही है? एक मायने में सही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित 7 संस्कार में से कोई भी संस्कार ग्रहण करने के लिए अनुष्ठाता यानी सेलिब्रेंट के साथ फेथफुल या विश्वासी को शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। दोनों की शारीरिक उपस्थिति के बिना सैक्रामेंट यानी संस्कार द्वारा प्रभु ने हमें जो कृपा वादा किया है, वो पूरी तरह से नहीं मिलती है। कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, फादर जी आप तो ऑनलाइन मिस्सा कर रहे हैं, क्या हम ऑनलाइन में आपसे मेल मिलाप संस्कार यानी सैक्रामेंट ऑफ रिकंसिलिएशन नहीं कर सकते हैं? तो मेरा जवाब था, नहीं हो सकता है, क्योंकि संस्कार के दृष्टिकोण से अनुष्ठाता यानी पुरोहित और विश्वासी जो आप हैं, जब तक शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, ये सैक्रामेंट संभव नहीं है। इसलिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ पुरोहित लोग भी आजकल पत्रिकाओं में लिखते हैं कि ऑनलाइन धंधा चला रहे पुरोहित लोग।
बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहने वाले कौन है? मेरे जैसे पुरोहित है, और मेरे जैसे पुरोहित बनने के लिए और बनने के बाद कलीसिया से सब कुछ पाने के बावजूद आज जिस हालत में ये पुरोहित पहुंच गए हैं, सब कलीसिया का ही दान है, इसके बावजूद भी इस प्रकार का लेख लिखते हैं, सवाल खड़ा करके हमारे विश्वासी लोगों के बीच में उनके मन में भ्रांतियां फैलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहीं ऐसे बात हमारे मन में नहीं आना है, एक बार लॉकडाउन खुल जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, चलो हम घर में ही बैठकर ऑनलाइन मिसा सुनेंगे, इसे आप कोई सोचेंगे नहीं है। संत पापा को भी इस प्रकार का डर था, इसलिए कुछ दिन पूर्व पापा ने लिखा है कि ऑनलाइन मिसा में इस प्रकार का खतरा है, क्योंकि ऑनलाइन मिसा है तो लोग कभी भी अपने कमरे में किसी भी समय में आराम से बैठकर देख सकते, सुन सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं हमें चंदा भी देने की जरूरत नहीं, घर में बैठकर सब कुछ हो ही जाएगा। इस प्रकार का खतरा के बारे में संत पापा ने जरूर कहा है, पर आपको पता है स्वयं संत पापा जो उसके डेली मैसेज, दैनिक जो पवित्र मिसा है, कभी भी ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं करते थे। जब से कोविड महामारी आई है, संत पापा का डेली मैसेज भी आजकल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में हम सब देखते हैं, भाग लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन मिसा में जरूर हमें फायदा जरूर है, भले ही एक संस्कार के दृष्टिकोण से देखा जाए, हम व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण तो नहीं कर पाते हैं, मगर कलीसिया ने शुरू से लेकर हमको सिखाया है एक तरह के स्पिरिचुअल कम्युनियन, आध्यात्मिक परम प्रसाद, जो हर मिसा के अंत में आप विश्वासियों को करना है। इसलिए जब 50 करीब दिन हो रहा ऑनलाइन मिसा में, हमें अपनी दिल की जांच करके देखना, वास्तव में ऑनलाइन मिसा से मुझे वो फायदा मिल रहा है जो मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा है तो उसका कारण कुछ और है। मैंने कुछ दिन पूर्व आप लोगों को आगाह कराया था कि ऑनलाइन मिसा में भी भाग लेते समय उतनी ही तैयारी के साथ जैसे आप संडे मिसा के लिए चर्च में आते हैं, अपने घर में इसमें भाग लेना है। हमारे चर्चेस बंद हैं, मगर हमारे परिवारों को हमें चर्च बनाना है। Churches are closed, but our homes should become churches. इसलिए जहां कहीं भी ये मिस्सा आप देखेंगे और सुनेंगे, एक विशेष वेदी तैयार कर रखे, मोमबत्तियां जला कर रखे, हम सब अच्छी तरह से परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर, जहां तक हो सके सभी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हुए, जब आप इसमें भाग लेंगे तब जरूर इसका फायदा मिलेगा। आप लोगों ने कई बार मुझे फोन से बताया कि आपको लगता है कि हम अपने ही चर्च में बैठकर पवित्र मिसा में भाग लें। एक और बात है, हमारे पवित्र मिसा में 2 भाग हैं। एक शब्द समारोह है जो पहला भाग, उसके बाद पवित्र बलि, टेबल ऑफ द सैक्रिफाइस। पहला भाग अपने आप में पूर्ण है, जिसमें हम पाठ पढ़ते हैं, वचन की व्याख्या प्रवचन के रूप में आपको सुनाते हैं। ये पवित्र मिसा का दूसरा जो खास बात है, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है शब्द समारोह। उसमें आप 100% ऑनलाइन मिसा में भी भाग ले सकते हैं। पाठ पढ़े जाते हैं, वचन की व्याख्या हो जाती है, प्रवचन होता है, क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में पूरा एक अध्याय पवित्र यूखरिस्ट के बारे में यूहन्ना लिखते हैं।
प्रभु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी में हो, जब तक आप इसको नहीं खाएं आपको अनंत जीवन नहीं प्राप्त होगा। मगर उसी अध्याय के अंत में, अध्याय 6 वाक्य नंबर 68 में प्रभु के एक सवाल शिष्यों के सामने आया, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हैं? पेट्रुस ने क्या जवाब दिया? हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। मैं दोहराऊंगा, आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। यानी जिस तरह पवित्र रोटी में अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह, उसी मात्रा में प्रभु के शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा भी आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मिस्सा में यह संभव है। और एक आखिरी बात है, ऑनलाइन मिस्सा द्वारा हम पुरोहित हमारे भीड़ों यानी आप पल्ली वासियों को या सभी जो विश्वास इसमें भाग लेते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम चरवाहे संकट की स्थिति में हमारी भीड़ों को छोड़कर खिड़की दरवाजा बंद कर कर कमरे में नहीं बैठे हैं। हम आपके साथ हैं। हमारी और आपकी भलाई के लिए, शारीरिक जो दूरी बनाए रखने के लिए आप हमारे सामने यहां पर आ तो नहीं सकते हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से हम आपके साथ हैं। ये बताने के लिए भी हैं ये ऑनलाइन मिस्सा। आपके चरवाहे भेड़ों को छोड़कर कहीं भागे नहीं। ये एक विशेष रिश्ता है। भले ही मेरे गिरजाघर मेरे सामने बिल्कुल खाली हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आप जहां कहीं भी बैठते थे इस समय में देख रहा हूं और आपके साथ में संवाद भी कर रहा हूं। इसलिए प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, ऑनलाइन मिस्सा में बहुत फायदा है। इस फायदा उठाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। बराबर तैयारी के साथ परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर समय आप निर्धारित कर सकते हैं, इसमें भाग लीजिए और आध्यात्मिक रूप से इस पवित्र मिस्सा के अंत में प्रभु को अपने अपने दिलों में ग्रहण करने के लिए हम अपने दिल की जांच करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें पास्का रहस्य की पूर्णता तक निरंतर ले चल। तूने बपतिस्मा द्वारा हमें नया जीवन दिया है। यह वर दे कि हम तेरी उदारता से प्रचुर फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन तक पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पवित्र वचन 1 से 7 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन बरोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानोस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोकोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में विश्वासियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस कलीसिया को एक इमारत के रूप में देखते हैं। यीशु मसीह इसका आधार है और विश्वासी इसके जीवन पत्थर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें मसीह से और एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह से संयुक्त रहना चाहिए। संत पेत्रुस का पहला पत्र।
अध्याय 2 वचन 4 से 9। पाठ का मुख्य विषय आप लोग चुना हुआ वंश तथा राजकीय याजक वर्ग है। प्रभु वह जीवन पत्र है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवन पत्रों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है, ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, जिससे मैं जहाँ हूँ वहां तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहां का मार्ग भी जानते हो। थॉमस ने पूछा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने कहा, प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर तुम ये क्यों कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए?
क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। जैसे जैसे पुनरुत्थान के बाद पेंतकोस्त के दिन निकट आ रहे हैं, कलीसिया हमारे सामने संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 से यही याद दिलाना चाहते हैं कि किस प्रकार स्वयं प्रभु इस संसार से जाने से पहले अपने शिष्यों को यह वादा किया था कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आश्वासदायक के रूप में अवश्य आएगा। आज मैं आप लोगों का ध्यान विशेष रूप से पहले पाठ की ओर लाना चाहूंगा, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 6 से लिया हुआ है। उसमें दो विशेष बातों पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहली बात है कि आदिम कलीसिया में प्रभु के पुनरुत्थान और पेंतकोस्त में पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जो विश्वासियों की संख्या बढ़ गई, सभी विश्वासी एक चित होकर अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पैर सौंप दिया, ताकि प्रेरित हर एक व्यक्ति को उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार बांटते गए। एक आदर्श क्रिस्तीय समुदाय हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। ऐसे एक आदर्श समुदाय में पहली बार एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। एक तरह आदर्श कलीसिया जिसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं, उसे वास्तव में एक वास्तविकता के रूप में परिणत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ ऐसी कलीसिया में कलीसिया की सबसे पहली बड़ी समस्या सामने आ गई। क्या समस्या आ गई? यूनानियों की तरफ से उनकी विधवाओं की उपेक्षा करने की शिकायत है। किस संदर्भ में? रसद बांटने के संदर्भ में। यानी पहली समस्या कलीसिया में जो आई वो विश्वास सत्यों के बारे में नहीं है। ईश्वर कितने हैं? प्रभु ईसा मसीह मानव है, क्या ईश्वर है? क्या माता मरियम ईसा मानव की माता है या फिर ईश्वर की माता है? ऐसी बातों पर नहीं थी। सबसे पहली समस्या रोटी की समस्या थी, क्योंकि मानव के लिए जीने के लिए रोटी की जरूरत है। आज रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, हमारे गरीब लाचार मजदूर लोग सैकड़ों मील चल चलकर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। 40 दिन इंतजार करने के बाद जब उन्हें अपने अपने गांव जाने की छुट्टी मिली, तो और भी बहुत पैसा खर्च करके ट्रेन में बैठना पड़ता है। रोटी की तलाश में निकले हुए हमारे इन प्यारे भाई बहनों को आज भी कितनी सारी परेशानियों को झेलनी पड़ती है। और उस सिलसिले में सबसे दर्दनाक तस्वीर थी कल सुबह औरंगाबाद में
रेल की पटरियों में थके हुए, सोए हुए हमारे भाई बहन और बच्चे के ऊपर से मालगाड़ी चलने की वजह से किस प्रकार उनकी मौत हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है? रोटी ही है जिसकी तलाश में इंसान सब कुछ करता है। और आदिम कलीसिया में भी पहली समस्या उसी को लेकर हुई। आज भी कभी कभी कुछ पलियों में हम यह सुनते हैं, देखते हैं, त्योहारों के अवसर पर प्रीति भोज के नाम पर जो भोजन बांटा जाता है, उसी को लेकर पल्लीवासियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है। बांटते समय बांटने वाले अपने लोगों के लिए, अपने लोग कोटेशन मार्क में कुछ ज्यादा बांटते हैं, दूसरे लोगों के लिए कम बांटते हैं। 20,000 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद भी यह समस्या खत्म नहीं हुई है। अब दूसरी बिंदु, यह समस्या लोगों ने प्रेरितों के सामने रखा। सभी प्रेरितों के वक्ता के रूप में पेतरुस खड़ा होकर क्या बोला? यह उचित नहीं है कि भोजन परोसने के लिए हम वचन की सेवा छोड़ दें। मुझे बहुत प्रभावित करने वाले पवित्र बाइबल का वाक्यों में से एक है। भोजन बांटने के लिए वचन की सेवा छोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है। हम प्रेरितों के लिए प्राथमिक बात वचन की सेवा है, अन्य सभी का है, सेकेंडरी है, अनुपूर्वक है, प्राथमिक नहीं है। भोजन बांटना अपने आप में छोटा काम नहीं है, मगर प्रेरित पेतरुस ने यह बात हमेशा के लिए साफ कर दिया कि एक प्रेरित की पहली जिम्मेदारी, और प्रेरितों के सभी उत्तराधिकारियों की, चाहे बिशप हो, पुरोहित हो, धर्मगहीन हो, सबकी प्रथम जिम्मेदारी वचन की सेवा है। आज मिसा की शुरुआत में भी मैंने कहा, पवित्र मिसा के 2 भाग है। पहला भाग शब्द समारोह वचन की सेवा है। शुरू से लेकर कलीसिया ने वचन को, पवित्र बाइबल को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि वचन में, पवित्र बाइबल में इतनी शक्ति, ताकत है कि इब्रानियों के नाम पत्र में हम क्या पढ़ते हैं? ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के समान है। दुधारी तलवार शायद आप लोगों में से किसी ने कभी देखी नहीं। तलवार जरूर देखी। तलवार की केवल एक धार होती है, तभी तो हम उसको म्यान में डाल सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर तलवार की दोनों धार हो जाए, ऐसी तलवार कभी आप संभाल पाएंगे? क्योंकि जहां भी आप रखेंगे उसको काट डालेंगे। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दुधारी तलवार है, दुधारी, 2 मुंह वाली है, जहां खाई पे रखे काट डालेगी। और उसके बाद एक बहुत सुंदर उपयोग है उसमें, वो हमारे आत्मा के अंदरतम तक पहुंचती है। ऐसी तलवार है, आत्मा के अंदरतम तक। आत्मा में ही प्रवेश करना इतना आसान है, उसके भी अंतरतम तक पहुंचने वाली ताकत है प्रभु वचन रूपी इस तलवार में। इसी वचन के बारे में पेतरुस आज हमें बताते हैं।
चुने हुए प्रभु के भक्त के लिए प्रथम जिम्मेदारी वचन की सेवा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ वर्ड। मैं प्रिंसिपल बन सकता हूं, मैनेजर बन सकता हूं, डायरेक्टर बन सकता हूं, मगर मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए, एक पुरोहित होने के नाते, एक अभिषिक्त होने के नाते मेरी प्रथम जिम्मेदारी वचन की सेवा है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, अनुपूर्वक है। इसलिए सेकेंडरी चीज को कभी भी प्राइमरी चीज का स्थान देना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हमारे सामने एक समस्या है, समस्या की अनदेखी करना, ऐसी बात नहीं है। पेतरुस ने क्या समाधान निकाला? आप लोग आपके बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धिमान और ईमानदार 7 व्यक्तियों की नियुक्ति करिए। किस काम के लिए? भोजन बांटने के लिए। भोजन बांटने के लिए जो व्यक्ति चुने जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसे 7 लोगों की नियुक्ति की जाए। और उसके बाद हम जानते हैं कलीसिया में पहली बार सेवा के दृष्टिकोण से एक दूसरे दर्ज, नॉट सेकंड क्लास बट एक सेकंड टायर के लोगों की नियुक्ति हो जाए, जिसको हम डीकन्स कहते हैं, उपयाजक, जिसमें पहला नाम हम सब जानते हैं, स्टेफनुस, स्टीफन, फिलिप आदि 7 लोगों को चुन लेते हैं। इन 7 लोगों को किस काम के लिए चुना? भोजन बांटने के लिए। यह प्रतीकात्मक है। कलीसिया में आध्यात्मिक जिम्मेदारी है और सेक्युलर, शारीरिक या फिर व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं। पुरोहित जो अभिषिक्त है, उसकी जिम्मेदारी आध्यात्मिक बातों पर, आध्यात्मिक चीजों पर होनी चाहिए। कलीसिया के बाकी सभी अन्य आवश्यकताएं लोग धर्मी विश्वासी कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए पुरोहित की जरूरत नहीं। निर्माण कार्य के लिए, मेंटेनेंस कार्य के लिए पुरोहित की जरूरत नहीं। मार्गदर्शन जरूर दे सकते हैं, और इसे करने के लिए उपयुक्त लोक धर्मी विश्वासियों को ही आगे आना चाहिए। पहली कलीसिया ने ऐसा करके हमें बहुत सुंदर नमूना प्रस्तुत किया है। एक कदम और आगे बढ़कर आपको देखना है, यही स्टेफनुस जिसको रसद बांटने के लिए, भोजन बांटने के लिए चुना था, अध्याय 7 यानी अगले अध्याय 7 में हम देखते हैं यहूदियों के साथ, पंडित लोगों के साथ ईसा मसीह के बारे में बहुत बड़ा वाद विवाद में देखते हैं। पहले चले अध्याय, पूरा अध्याय 7 एक बहुत लंबा अध्याय है। स्टेफनुस का एक भाषण है यहूदी नेताओं के साथ। सारा मुक्ति का इतिहास, सृष्टि से लेकर ईसा मसीह की मौत और पवित्र आत्मा के आगमन तक की सारी बातें खाना बांटने वाला स्टेफनुस जानता था। और इन सारी बातों को यहूदियों के सामने स्टेफनुस प्रस्तुत करता है। मैंने कई बार यह सोचा, अपने आप से यह पूछा है, इसको तो भोजन बांटने के लिए तो चुना था, यहूदी नेताओं के साथ इस प्रकार का वाद विवाद में जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस वाद विवाद, उस लंबा सा भाषण के अंत में क्या हुआ आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्योंकि इस भाषण के अंत में जब वो भाषण दे रहा था, उसका चेहरा पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गया और स्वर्ग की ओर देखकर उसने कहा, मैं स्वर्ग खुला हुआ देख रहा हूं, मानव पुत्र को ईश्वर के सामने बैठा हुआ देख रहा हूं। एक बहुत बड़ा ईश्वरीय अनुभव
उसे मिला और उसकी गवाही दी, जिसे सुनकर सारे यहूदी लोग टूट पड़े। ये क्या बोलता है? स्वर्ग देखा, ईश्वर को देखा। यहूदियों के विश्वास के आधार पर कोई कहता है मैंने ईश्वर को देखा, वो मर जाना चाहिए। तो ये ईश निंदा कर रहे कहकर सब लोगों ने मिलकर पत्थरों से उसे निर्दयता पूर्वक मार डाला। भोजन बांटने का काम के लिए चुना हुआ व्यक्ति अगर कमरे के अंदर दरवाजे खिड़की बंद करके खाना बांटते रहे तो ऐसी नौबत नहीं आती। अंत में प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वचन की सेवा केवल अभिषिक्त लोगों का काम नहीं है। ठीक है, अभिषिक्त लोगों की प्रथम जिम्मेदारी वही है, मगर आप जैसे सभी विश्वासी लोगों को, माता पिताओं को, अध्यापकों को, नर्स लोगों को, कोई भी काम करने वाले व्यक्ति हो, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वचन के प्रति सेवा आपकी भी जिम्मेदारी है। स्टेफनुस हमें यही सिखाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ईसाई होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हम सभी विश्वासियों की प्रथम जिम्मेदारी इस वचन की सेवा, उसकी गवाही देना है। सभी उपयाजक और प्रेरित लोगों ने हमें यही संदेश दिया है। उसी वचन को पढ़ने के लिए, पवित्र बाइबल को गहराई से समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए, सही रूप से उसकी गवाही देने के लिए इस लॉकडाउन के समय में भी हमें समय का सही इस्तेमाल करना है। पवित्र बाइबल को गहराई से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अंत में संत लूका सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य नंबर 32 में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एमाउस में जाने वाले दो शिष्य थे। एक अनजान व्यक्ति के रूप में पुनर्जीवित प्रभु उनके साथ चलते रहे, काफी बातें की, उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। बाद में रोटी तोड़ते समय उन्होंने ईसा को पहचाना और एकदम यरूशलेम की ओर दौड़ पड़े। और दौड़ते समय उन्होंने आपस में क्या कहा? जब यह अपरिचित व्यक्ति हमसे बातें कर रहे थे, हमारे मन उद्दीप्त हो रहा था। हमारे मन उद्दीप्त हो रहा था जब ये व्यक्ति हमसे बातें कर रहे थे और पवित्र बाइबल की व्याख्या कर रहे थे। वचन सुनते समय, वचन की व्याख्या सुनते समय एक ऐसा अनुभव आप सबको, हम सबको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, शायद वचन सुनाने वाले या प्रवचन देने वाले की कमी है। वचन में इतनी ताकत है, शक्ति है। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि पवित्र निस्सा में भी पहला भाग जो है शब्द समारोह, जो 100% हम अपने घरों में बैठकर इसका फायदा उठा सकते हैं। केवल रोटी के रूप में प्रभु हम ग्रहण नहीं कर सकते, मगर वचन के रूप में, प्रभु के शब्द के रूप में पूरी तरह से आप अपने घर में बैठकर प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं और उसी से शक्ति पाकर, कृपा पाकर हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौलुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म की सभा, पापों की क्षमा,
शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, थॉमस के जिज्ञासा पूर्वक सवाल के जवाब में यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और आगे यह भी कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। उनकी आशा पर शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के अगुआ होने के नाते लोगों को मुक्ति की राह पर ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया हर विश्वासी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा ना रहे या अकेलापन महसूस नहीं करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में है, हताश है या निराश है। उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सके और यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में निःशब्द रूप से चढ़ाएंगे। हे प्रेममय दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने वचनों और कर्मों के माध्यम से तुझे पिता के रूप में हमें प्रकट किया। उन्होंने हमें तुझ तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया। हमें यह कृपा दे कि हम यीशु के बताए मार्ग पर चलकर तेरे अनंत राज्य में प्रवेश करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपने ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारी विनती स्वीकार कर प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। और अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नाम निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की। इसलिए पास्ता के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उखाड़ अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों पे सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन में सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बाद संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। राज तेरा सर्वचारी, राज तेरा सर्वचारी। महिमा तेरी होगी, महिमा तेरी होगी। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। जैसा तू चाहे धरती पर होगी, जैसा तू चाहे धरती पर होगी। पूजा तेरी होगी, पूजा तेरी होगी। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। रोजगार आज रखो दे, रोजगार आज रखो दे। तेरे सबको जाने, तेरे सबको जाने। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। भूल मारी माफ करता, भूल मारी माफ करता। बुराई से बचा, बुराई से बचा। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता तू महान है, तू महान है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है तो मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देख तो प्रदान कर युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे विचार और मन का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस भोज में आज यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, और एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन प्रभु का कहना है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर, जिसे तूने दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।